हमारा ग्रह पृथ्वी हमारे सौर मंडल में अनोखा है। छोटे से छोटे जीवों से लेकर बड़ी से बड़ी भेल तक यहां जीवन है। यह जीवन एक खास चीज की वजह से है, हमारा वायुमंडल। वायुमंडल गैसों का एक कंबल है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। यह हमारे ग्रह को रहने लायक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अध्याय पृथ्वी के वायुमंडल की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। हम इसकी संरचना, बनावट और जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। वायुमंडल को समझना हमारे ग्रह के मौसम के पैटर्न, जलवायु और जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को समझने के लिए जरूरी है। इस खोज के दौरान हम कुछ खास शब्दों से रूबरू होंगे जो वायुमंडल के रहस्यों को उजागर करेंगे। इस अध्याय के अंत तक हम जिस हवा में सांस लेते हैं और उस अदृश्य शक्ति के लिए एक नई कदर करेंगे जो हमारी दुनिया को आकार देती है। हम जो हवा में सांस लेते हैं वो सिर्फ एक गैस नहीं है, यह कई गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है जो हवा का लगभग 78% है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो वायुमंडल का लगभग 21% है। ऑक्सीजन इंसानों समेत जानवरों के जीने के लिए जरूरी है। हम अपने भोजन से ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। बाकी के 1% वायुमंडल में कई अन्य गैसें शामिल हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत कम मात्रा में नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन शामिल हैं। हालांकि ये गैसें कम मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने और जीवन को बनाए रखने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे वायुमंडल में गैसों का यह नाजुक संतुलन पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। इन गैसों की संरचना में कोई भी बड़ा बदलाव हमारी जलवायु और हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी की सतह से एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली पहली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ज्यादातर मौसम यहीं बनता है। क्षोभमंडल में वायुमंडलीय जलवाष्प सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि बादल और वर्षा इसी परत में होती है। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है। यह परत अपनी स्थिर परिस्थितियों और ओजोन परत की उपस्थिति के लिए जानी जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर अपना सफर जारी रखते हैं, हम मध्य मंडल में पहुंचते हैं, जहां ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। यह परत हमें ज्यादातर उल्का पिंडों से बचाती है, जो हवा के अणुओं के साथ घर्षण के कारण जल जाते हैं। मध्यमंडल से परे थर्मोस्फियर है, जहां सौर विकिरण के अवशोषण के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। थर्मोस्फियर में सुंदर रोशनी होती है, जो सूर्य से आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क के कारण होती है। अंत में हम बहिर्मंडल में पहुंचते हैं, जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जहां हवा धीरे धीरे अंतरिक्ष के निर्वात में विलीन हो जाती है। वायुमंडल स्थिर नहीं है, यह निरंतर गति में है। यह गति सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान ताप के कारण होती है। मौसम वायुमंडल में होने वाले दिन प्रतिदिन के बदलावों को संदर्भित करता है, जैसे तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता। ये परिवर्तन वायुदाब, तापमान के अंतर और जल चक्र जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर जलवायु कई वर्षों में किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक औसत मौसम के पैटर्न का वर्णन करती है। अक्षांश, ऊंचाई, महासागरों से निकटता और वैश्विक पवन पैटर्न जैसे कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के गतिशील वायुमंडल और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए मौसम और जलवायु के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। वायुमंडल सिर्फ मौसम की जगह नहीं है, यह पृथ्वी को रहने योग्य बनाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और हानिकारक विकिरण को फिल्टर करता है। वायुमंडल सूर्य की कुछ गर्मी को रोक लेता है, जिससे दिन और रात के बीच तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। यह प्रक्रिया, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जीवन के लिए उपयुक्त स्थिर तापमान सीमा बनाए रखने के लिए जरूरी है।
इसके अलावा समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाले ज्यादातर हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यह विकिरण त्वचा के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए ओजोन परत एक महत्वपूर्ण कवच के रूप में कार्य करती है, जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। भाग 6 वायुमंडल पर मानवीय प्रभाव, जिम्मेदारी की पुकार। हालांकि वायुमंडल कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां इसके नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों सहित हानिकारक प्रदूषक वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, जिससे तापमान बढ़ाता है, मौसम के पैटर्न बदलते हैं और ज्यादा बार खराब मौसम की घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की ग्रह की क्षमता कम हो जाती है, जिससे समस्या और BLH जाती है। वायुमंडल पर हमारे कार्यों के प्रभाव को समझना और नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए स्थायी व्यवहार अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, ऊर्जा का संरक्षण करके और अपने जंगलों की रक्षा करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह में योगदान दे सकते हैं। भाग 7 वायुमंडल के बारे में रोचक तथ्य, अपने क्षितिज का विस्तार। पृथ्वी का वायुमंडल रोचक तथ्यों से भरा है, जो इसकी जटिलता और महत्व को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है? इसलिए समुद्र तल की तुलना में पहाड़ की चोटी पर सांस लेना ज्यादा मुश्किल होता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का वायुमंडल अनोखा है। किसी अन्य ग्रह में जीवन का समर्थन करने के लिए गैसों का सही संयोजन वाला वायुमंडल नहीं है। आकाश के सुंदर रंगों के लिए भी वायुमंडल जिम्मेदार है। दिन के समय हवा के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के ज्यादा हिस्से से होकर गुजरता है, आकाश लाल, नारंगी और गुलाबी रंग का हो जाता है। भाग 8 निष्कर्ष, हमारे जीवनदायिनी वायुमंडल की सराहना। निष्कर्षतः पृथ्वी का वायुमंडल हमारे ग्रह का एक उल्लेखनीय और आवश्यक घटक है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और पृथ्वी को एक जीवंत और रहने योग्य ग्रह बनाता है। वायुमंडल, इसकी संरचना, बनावट और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समझना इस जीवनदायिनी शक्ति की सराहना करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल के बारे में सीखकर और इसकी सुरक्षा की वकालत करके हम सभी के लिए एक स्वस्थ ग्रह में योगदान दे सकते हैं। भाग 9 प्रश्न और उत्तर, हमारे ज्ञान की परीक्षा। प्रश्न 1, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? उत्तर 1, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% हैं। प्रश्न 2, ओजोन परत का क्या महत्व है? उत्तर 2, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी पर जीवन को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाती है। प्रश्न 3, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? उत्तर 3, मौसम वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक दिन प्रतिदिन के बदलावों को संदर्भित करता है, जैसे तापमान, वर्षा और हवा। दूसरी ओर जलवायु कई वर्षों में किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक औसत मौसम के पैटर्न का वर्णन करती है। प्रश्न 4, मानवीय गतिविधियां वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर 4, जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियां हानिकारक प्रदूषकों और ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। प्रश्न 5, पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर 5, पृथ्वी का वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सांस लेने योग्य हवा प्रदान करता है, जलवायु को नियंत्रित करता है और हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्थायी ग्रह सुनिश्चित करने के लिए वायुमंडल की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।